नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल मेरे साई गौरी पर। कहते हैं कि जब जीवन के अंधकार में हमें कोई राह नहीं दिखाई देती, जब समस्याएं इतनी बढ़ जाती हैं कि उम्मीद की किरण भी धुंधली पड़ जाती है, तभी कहीं से एक दिव्य शक्ति हमारे जीवन में आती है और हमें संभाल लेती है। आज की हमारी कहानी सिर्फ एक साधारण कथा नहीं, बल्कि श्रद्धा, सबूरी और भक्ति का ऐसा संदेश है जो आपके दिल को गहराई तक छू लेगा। कहानी है एक ऐसे भक्त की जिसकी जिंदगी दुख और संघर्षों से भरी हुई थी, लेकिन जैसे ही उसने साईं बाबा की शरण ली, उसके जीवन का हर अंधेरा प्रकाश में बदल गया। तो आइए बैठ जाइए शांत होकर और अंत तक सुनिए ये अद्भुत कथा, क्योंकि इसमें छुपा है वो संदेश जो आपके जीवन को बदल सकता है। एक भक्त का संघर्ष। शिरडी से थोड़ी दूर एक छोटे से गांव में रामनाथ नाम का एक व्यापारी रहता था। रामनाथ का व्यापार पहले बहुत अच्छा चलता था। लोग उसे ईमानदार और मेहनती कहते थे, लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदलने लगी। बाजार में घाटा होने लगा, कर्ज बढ़ गया और उसके घर की खुशियां जैसे कहीं खो गईं। रामनाथ का एक ही सहारा था, उसकी पत्नी लक्ष्मी। लक्ष्मी हमेशा कहती, रामनाथ धैर्य रखो, भगवान सब ठीक करेंगे। लेकिन रामनाथ का धैर्य टूट रहा था। उसने कई देवी देवताओं की पूजा की, मन्नतें मांगी, पर कोई परिणाम नहीं मिला। एक दिन गांव के एक वृद्ध ने रामनाथ से कहा, बेटा क्यों परेशान है? एक बार शिरडी जाकर साईं बाबा के दर्शन करा, बाबा सबकी सुनते हैं। श्रद्धा और सबूरी रख, सब ठीक होगा। रामनाथ को जैसे एक नई आशा मिली। उसने निश्चय किया कि चाहे जैसे भी हो, वो बाबा के दर्शन के लिए शिरडी जरूर जाएगा। 2 बाबा से पहली मुलाकात। रामनाथ अपने गांव से पैदल ही निकल पड़ा। रास्ते में धूप, प्यास और थकान थी, लेकिन दिल में एक अजीब शांति भी थी। कई दिन की यात्रा के बाद जब वो शिरडी पहुंचा और द्वारका माई मस्जिद के पास पहुंचा, तो वहां का वातावरण ही अलग था। बाबा चूल्हे के पास बैठे हुए थे। आसपास भक्तों की भीड़ थी। कोई दूध ला रहा था, कोई रोटियां, कोई फूल। बाबा सभी को एक समान दृष्टि से देख रहे थे। रामनाथ जब वहां पहुंचा, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसने बाबा को प्रणाम किया और हाथ जोड़कर बोला, बाबा मेरा सब कुछ चला गया है। व्यापार, पैसा, घर की शांति, सब खो चुका हूँ। अब आप ही मेरी आखिरी आस है। बाबा मुस्कुराए और बोले, अरे सब कुछ खो गया? नहीं बेटा, जो खोता है वो केवल मोह है। असली धन तेरे पास अभी भी है, श्रद्धा और सबूरी, उसी से सब कुछ मिलेगा। 3 बाबा की शिक्षा। रामनाथ बाबा के पास ही बैठ गया। बाबा ने धीरे धीरे समझाना शुरू किया, बेटा जीवन में कभी जल्दबाजी मत करना। हर काम का समय होता है। अगर बीज आज बोया है तो फल कल ही नहीं आएगा। उसे पानी, धूप और समय चाहिए। ऐसे ही इंसान को भी सबूरी यानी धैर्य रखना चाहिए। फिर बाबा ने 2 मुट्ठी गेहूं उठाए और बोले, ये देखो, अगर हम इन दानों को जमीन पर बो देंगे तो कुछ दिनों बाद अंकुर फूटेंगे, लेकिन अगर आज ही इन्हें तोड़ना चाहो तो क्या मिलेगा? सिर्फ भूखा पेट। इसीलिए सबूरी जरूरी है, और जब तक श्रद्धा होगी तब तक सबूरी निभाना आसान होगा। रामनाथ ने पहली बार ऐसा ज्ञान सुना। उसे लगा जैसे उसके भीतर कोई बोझ हल्का हो गया हो। 4 चमत्कार का अनुभव। रात को रामनाथ बाबा की चिरागों की रोशनी में बैठा रहा। उसने देखा कि बाबा साधारण मिट्टी के चूल्हे पर खाना बना रहे हैं। बाबा ने अचानक उसे बुलाया और कहा, ले ये खीर खा, इसमें वही मिठास है जो तेरे जीवन में भी लौटेगी। रामनाथ ने खीर खाई और उसके मन में अजीब सी शांति उतर आई। अगली सुबह बाबा ने उसे आशीर्वाद देकर विदा किया, जा बेटा अपना काम कर, श्रद्धा और सबूरी रख, सब अच्छा होगा। गांव लौटकर उसने देखा कि धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से संवरने लगा। जहां पहले घाटा हो रहा था, वहां अब लाभ होने लगा। लोग खुद उसके पास सौदा करने आने लगे। रामनाथ समझ गया कि ये सब बाबा की कृपा है। 5 जीवन का परिवर्तन। कुछ ही महीनों में रामनाथ का जीवन पूरी तरह बदल गया। अब उसके घर में खुशियां लौट आईं। उसकी पत्नी लक्ष्मी भी हर दिन बाबा का नाम जपने लगी। रामनाथ गांव के लोगों से कहता, भाइयों मैंने अपने जीवन में बहुत कष्ट झेले, लेकिन बाबा ने मुझे राह दिखाई। याद रखना, सिर्फ धन ही सुख नहीं देता, असली सुख श्रद्धा और सबूरी से ही मिलता है। जब तक मन में विश्वास है, तब तक कोई भी मुसीबत आपको गिरा नहीं सकती। धीरे धीरे गांव के और लोग भी शिरडी जाने लगे। हर किसी को अपने अपने ढंग से बाबा की कृपा का अनुभव हुआ, और रामनाथ जो कभी निराशा में डूबा हुआ था, अब साईं भक्ति का संदेशवाहक बन गया। दोस्तों, ये थी आज की अद्भुत साईं बाबा की कथा, रामनाथ और उसकी श्रद्धा व सबूरी की कहानी। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, अगर हमारे पास श्रद्धा और सबूरी है तो हम किसी भी अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जा सकते हैं।
अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। और हाँ, हमारे चैनल मेरे साई गौरी को सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम यहाँ लाते हैं ऐसी ही दिव्य और प्रेरणादायक साईं कथाएं। फिर मिलेंगे एक नई साईं कथा के साथ। ओम साई राम।